अब से एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आसिम मुनीर इज अ ग्रेट मैन जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ उनकी बैठक हुई थी, और आज यही शब्द अमेरिका के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस, और मैं आपको बता दूं कि इन आर्टिकल में सारे आर्टिकल बाहर के हैं, आपको एक भी इंडिया का आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा गिर चुकी है। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ। उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तान अब एक ऐसी अल्टीमेट मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है जो पाकिस्तान से अमेरिका तक हिट कर सके। दरअसल पाकिस्तान का दावा ये है कि उसके पास अभी सिर्फ ऐसी मिसाइलें हैं जो कि पूरे भारत, अफगानिस्तान और ईरान पर टारगेट कर सकेंगी। लेकिन कल को अगर ऐसा हो जाता है जैसा ईरान के साथ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के पास ऐसे रॉकेट होना चाहिए अमेरिका की तरह, जो ईरान को छोड़िए अमेरिका तक वार कर सके। और अभी की कंडीशन में अमेरिका तो बहुत दूर है, अरब देशों में जो अमेरिका के बेसिस हैं उन्हें भी टारगेट नहीं बना सकती पाकिस्तान की मिसाइलें। कुल मिलाकर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का थ्रेट नहीं है इस टाइम पर। पाकिस्तान अमेरिका या दुनिया भर में फैले अमेरिकी देशों के लिए। और ऐसे ही अगर कल को पाकिस्तान के भी परमाणु बमों को छीनने का ट्राई करता है अमेरिका या इजराइल या फिर भारत, तो वो भारत को तो टारगेट कर सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का वो बाली वाका नहीं कर सकता। और इसीलिए वो एक क्रेडिबल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और अमेरिकी एजेंसी खुद कह चुकी हैं कि अब हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है कि पाकिस्तान करीबन 2.5 से 3 सालों से पाकिस्तान ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम कर रहा है, यानी कि ऐसी मिसाइलें जो कि एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक वार कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एशिया से कोई भी मिसाइल अगर अफ्रीका में हिट करती है या अमेरिका में हिट करती है, मतलब कि एक महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप से जाकर वो किसी अन्य महाद्वीप पर हिट कर रही है, ऐसी मिसाइलों को हम कहते हैं ICBM मिसाइलें। अब इसी प्रकार के मिसाइलों को बनाने पर पाकिस्तान जोर दे रहा है, और न केवल जोर दे रहा है बल्कि कहिए कि चाइना भी उसकी इसमें बहुत हैवी तरीके से मदद कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद करी थी। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया के पास भी आज ऐसी मिसाइलें हैं जिससे कि वो अमेरिका पर वार कर सके, और यही कारण है कि आज अमेरिका सीधा सीधा नहीं उलझता नॉर्थ कोरिया से, और अब पाकिस्तान भी कुछ इसी प्रकार का डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे 1 साल पहले से ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और उस टाइम पर मैंने ये बात आपको बताया भी था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की कई सारी ऐसी कंपनियां, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, उन पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि ये सारे लोग पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्लान से जुड़े हुए थे। कई लोगों का कहना ये था कि क्या अमेरिका भारत की वजह से ये सब कर रहा है ताकि पाकिस्तान भविष्य में कोई भी ऐसी मिसाइल ना बना पाए जो कि भारत को नुकसान पहुंचाए। तो मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि वो अमेरिका है, वो दूसरे देशों से तभी मतलब रखता है जब उसमें उसका हित हो, और यहाँ पर भी अमेरिका का ही हित है। और आज ये बात खुद अमेरिकी एजेंसियां साबित कर चुकी हैं। तो खैर अब बात आती है कि अब आगे क्या। तो ये बात तो निश्चित है कि अमेरिका इसे रोकने का ट्राई जरूर करेगा, बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि अब ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि अमेरिका ईरान से अब फ्री हो चुका है, क्योंकि ईरान ज्यादा नहीं तो 4 से 5 साल पीछे तो चला ही गया है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, और कहीं ना कहीं अब अमेरिका और इजराइल का अगला निशाना हो सकता है पाकिस्तान का परमाणु प्रोजेक्ट। और इसकी पूरी संभावना है कि आज की ये खबर इस प्रोसेस को अमेरिका में और भी तेज कर सकती है। बल्कि आप ये मानकर चलिए कि जिस दिन पाकिस्तान ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर लिया जो कि अमेरिकी सैन्य बेसों को टारगेट कर सके और इजराइल तक वार कर सके, उसी दिन से एक बार फिर पाकिस्तान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल ट्रम्प के कार्यकाल में ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ट्रम्प का फूट फूट कर पाकिस्तानी प्रेम बाहर निकल कर आ रहा है, ये शायद अमेरिका के हाथ बांध दे, लेकिन अमेरिकी प्रशासन जो कि हमेशा समान रहता है, फिर भले ही कोई भी राष्ट्रपति क्यों ना आए, उस अमेरिकी प्रशासन की नजर में अब पाकिस्तान आ चुका है। और जिस दिन उसके हत्थे चढ़ गया उस दिन आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के हालात कितने ज्यादा बदतर होने वाले हैं। हालांकि इस खबर का भारत पर क्या इफेक्ट होगा, तो देखिए भारत पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि भारत पर ऑलरेडी ऐसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान बनाने का ट्राई कर रहा
है। अब पाकिस्तान चाहे कितनी भी रेंज की मिसाइलें क्यों न बना ले, भारत को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। फर्क इससे उन देशों को पड़ेगा, उन देशों को इससे खतरा है जो कि दूरी पर है पाकिस्तान से, जैसे कि यूरोप हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया। इन देशों की टेंशन यहाँ पर बढ़ने वाली है। भारत के पास ऑलरेडी ऐसा वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि पाकिस्तान से आने वाले हर थ्रेड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इतना ही नहीं, भारत खुद का अपना BMD शील्ड भी बना रहा है। इसके बाद तो पूरा भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के अंदर आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा सुरक्षा कवच हम बना लेंगे जिसे भेद पाना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। इसी वजह से भारत को चिंता करने की बात नहीं है, उल्टा भारत के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि इससे दुनिया भर के कई ताकतवर देशों की नींद उड़ने वाली है। और जब इनकी नींद उड़ती है तो जो लोग इनकी नींद उड़ाते हैं उनकी खैर नहीं होती। इसीलिए जो भारत करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, इस बात की अब संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है कि वो भारत के लिए अमेरिका और इजराइल ही कर डालेंगे।